Hello students, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी विनिमय से आशय, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न अर्थों में किया गया है। वॉल्टर क्रॉस ने विदेशी विनिमय बाजार में क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को विदेशी विनिमय कहा। एंके एन सलेरा के अनुसार विदेशी विनिमय एक सामूहिक शब्द है जिसमें विदेशी मुद्रा में व्यक्त समस्त प्रकार के विनिमय साध्य दावों को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी विचार संकुचित एवं एकांगी हैं। विस्तृत अर्थ में हार्टले विदर्स के अनुसार विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन की कला एवं विज्ञान है। कला के रूप में इसका संबंध उन सब संस्थाओं एवं यंत्रों से है जो विदेशी भुगतान में सहायक होते हैं। विज्ञान के रूप में विनिमय दर का निर्धारण करने के अतिरिक्त यह उन नीतियों एवं उपायों को भी बताता है जो विनिमय की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विदेशी विनिमय के सही अर्थ के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु इतना निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि विदेशी विनिमय का आशय न तो विदेशी मुद्रा से है और न विनिमय की दर से, बल्कि यह उस पद्धति का सूचक है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करते हैं तथा जिसके अंतर्गत भुगतान के यंत्र, रीतियां, साधन एवं उपाय सभी सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं विदेशी विनिमय दर का क्या आशय है। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है तब उनके मध्य कोई विनिमय दर अथवा अनुपात का होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में विनिमय के लिए किसी मूल्य का होना आवश्यक है। यदि वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य देश तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय होना है तो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य विनिमय अनुपातों को बाजार में घरेलू मुद्रा के रूप में निर्धारित कीमतों के अनुपात द्वारा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है, परंतु विभिन्न देशों में उत्पादित वस्तुओं जिनकी कीमत विभिन्न मुद्राओं में निर्धारित की जाती है के मध्य अनुपात को निर्धारित करना इतना सरल नहीं होता। दो देशों के मध्य व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मध्य अनुपात को ज्ञात करने से पूर्व दोनों देशों की मुद्रा इकाइयों के मध्य विदेशी विनिमय दर को ज्ञात करना आवश्यक होता है। विदेशी विनिमय दरें विभिन्न देशों की मुद्रा इकाइयों के मध्य संबंध स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय लागतों एवं कीमतों की तुलना को संभव बनाती हैं। दो देशों की मुद्रा इकाइयों के मध्य विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को क्रय किया जा सकता है। सेयर्स के अनुसार करेंसियों के एक दूसरे में प्रकट किए गए मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दरें कहा जाता है। दोनों देशों में से किसी भी देश की मुद्रा के रूप में दूसरे देश की मुद्रा इकाई का मूल्य व्यक्त अथवा निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, डॉलर तथा पाउंड के बीच विनिमय दर ये बताती है कि एक पाउंड खरीदने के लिए कितने डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार डॉलर तथा पाउंड के बीच विनिमय दर संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से इस प्रकार व्यक्त की जाती है। 2.50 डॉलर will be equal to 1 पाउंड। ब्रिटेन के लोग इसे व्यक्त करेंगे तो कहेंगे कि $1 खरीदने के लिए कितने पाउंड चाहिए और ऊपर दी गई विनिमय दर को इस रूप में व्यक्त करेंगे। 0.40 पाउंड will be equal to $1। विदेशी विनिमय दर का महत्व। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय दर का महत्व क्या है। और जब हम विकास का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उस समय हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विकास के अर्थशास्त्र में विदेशी विनिमय दर का पढ़ना क्यों आवश्यक होता है। जब भी हम विकास
की बात करते हैं तब आयोजन की चर्चा की जाती है, और जब आयोजन की चर्चा की जाती है तब संसाधनों की बात अवश्य की जाती है। तो विदेशी विनिमय की जब हम बात करते हैं तब इसका अर्थ ये है कि हमें विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त होती है, फॉरेन एड हमें कितनी प्राप्त हो रही है, हमें विदेशों से कितनी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, विदेशों से हमें राजस्व कितना हमें प्राप्त हो रहा है, हमें निर्यातों के रूप में कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। इस रूप में जो प्राप्तियां हैं और इसी रूप में जो हमारे निर्गत होंगे, उन सभी की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विदेशी विनिमय का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न देशों की मुद्राओं के मध्य संबंध स्थापित करके विदेशी विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों के मध्य तुलना को संभव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार और दिशा का नियमन करती हैं। विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना होगा और किस दिशा में होगा, अर्थात किन वस्तुओं का व्यापार होगा, ये तुलना संभव बनाने के लिए विदेशी विनिमय दरों का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक होता है, और विदेशी विनिमय दरों के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार और दिशा को तय कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात करें तो पश्चिम जर्मनी अथवा जापान से रेडियो का आयात करने वाले भारतीय आयातकर्ताओं के लिए रेडियो की जर्मन मार्क अथवा जापानी येन में निर्धारित कीमत का उस समय तक कोई महत्व नहीं था जब तक कि उसे मार्क रुपया अथवा येन रुपया विनिमय दर ज्ञात नहीं होती थी। विनिमय दरें राष्ट्रीय मुद्रा इकाइयों की विनिमय कीमतों को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में निर्धारित कीमतों को विदेशी मुद्राओं के रूप में परिवर्तित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा एवं दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एल्सवर्थ के अनुसार विनिमय दर वस्तुओं और उत्पत्ति के साधनों की विदेशी बाजारों में प्रचलित कीमतों से स्वदेशी बाजार में प्रचलित कीमतों का संबंध स्थापित करती हैं। एक दिए हुए स्तर के स्वदेशी एवं विदेशी मूल्यों के संदर्भ में नीचे विनिमय दर निर्यातों को हतोत्साहित और आयातों को प्रोत्साहित करके भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न कर देती है। इसके विपरीत ऊंची विनिमय दर निर्यातकों को प्रोत्साहित और आयातों को हतोत्साहित करके भुगतान संतुलन में आधिक्य उत्पन्न कर देती है। कोई भी देश अपनी मुद्रा इकाई का अवमूल्यन करके अपनी निर्यात वस्तुओं की घरेलू कीमतों में कोई कमी किए बिना विदेशों में अपनी निर्यात वस्तुओं को सस्ती कर सकता है। मुद्रा अवमूल्यन की रीति के द्वारा देश अपने निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं के लिए सस्ता बनाने के अतिरिक्त अपने निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यातों की घरेलू कीमतों में वृद्धि को भी संभव बना सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विदेशी भुगतान की रीतियां क्या हैं। आयातक निर्यातक की वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कर सकता है, किंतु इस प्रणाली से वस्तु विनिमय की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही यह भी संभव है कि जो आयातक का माल है निर्यातक को पसंद न आए, या निर्यातक उस वस्तु का उत्पादन स्वयं अपने देश में कर रहा हो। ऐसी स्थिति में आयातक भुगतान के रूप में स्वर्ण का निर्यात कर सकता है, किंतु यह प्रणाली भी असुविधाजनक एवं दोषपूर्ण है। इसलिए वर्तमान समय में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान विनिमय बिलों द्वारा किए जाते हैं, और इसके अंतर्गत आयातक विदेशी व्यापारी के माल का भुगतान निम्न प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का सबसे पुराना ढंग है, और यह एक लिखित आदेश होता है जिसके द्वारा ऋणदाता ऋणी को द्रव्य की एक निश्चित रकम स्वयं ऋणदाता को ही या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल या एक निश्चित अवधि पर देने का आदेश देता है। यदि ऋणदाता तत्काल भुगतान का आदेश देता है तो उसे साइट ड्राफ्ट कहा जाता है।
दर्शनी हुंडी कहा जाता है। यदि ऋणदाता भुगतान की कुछ अवधि जो जनरली 3 महीने तक रहती है देता है तो उसे टाइम ड्राफ्ट यानी मियादी हुंडी कहा जाता है। दूसरा मेथड है लेटर्स ऑफ क्रेडिट, उधार पत्र। ऋणी के बैंक द्वारा यानी इंपोर्टर के बैंक द्वारा एक्सपोर्टर के को लिखा गया एक औपचारिक पत्र होता है जिसके आधार पर एक्सपोर्टर उस बैंक पर एक निर्धारित राशि तक ड्राफ्ट जारी कर सकता है। उधार पत्र एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वे एक निर्धारित राशि तक का बैंक से भुगतान का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। एक्सपोर्टर्स को न तो सरकारी हस्तक्षेप का डर रहता है और न ही इंपोर्टर की साख और बेईमानी का भय। तीसरा तरीका है ट्रैवलर्स चेक, यात्री चेक। विदेश जाने वाले पर्यटक बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान करके यात्री चेक प्राप्त कर लेते हैं। इन यात्री चेकों को बैंक की शाखाओं या प्रतिनिधि बैंकों को जमा करके आवश्यक धन प्राप्त कर लिया जाता है। चेक लेते समय पर्यटक को बैंक के अधिकारी के सम्मुख चेक में एक स्थान पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। भुगतान देते समय शाखा बैंक का अधिकारी दूसरा हस्ताक्षर कराता है जिसे पहले हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए। यात्री चेक को होटल, व्यापारिक संस्थाएं आदि खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। इसके पश्चात आता है तार द्वारा भुगतान, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। यदि विदेशी एक्सपोर्टर को उसके माल का भुगतान तुरंत करना हो तो ऐसी दशा में इंपोर्टर टेलीग्राफिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान कर देता है। इसमें विदेशी एक्सपोर्टर को तार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है जो सामान्यतः 3 दिन के भीतर मिलता है। ऋणदाता यानी एक्सपोर्टर बैंक को देशी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा में टेलीग्राफिक ट्रांसफर प्राप्त कर लेता है। बैंक एक्सपोर्टर के देश में स्थित अपनी शाखा को तार द्वारा आज्ञा देता है कि अमुक रकम अमुक व्यक्ति को तुरंत भुगतान कर दे। इन विधियों के अलावा बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर द्वारा भी विदेशी भुगतान किया जाता है, लेकिन ये उपरोक्त वर्णित सभी विधियां वर्तमान समय में बहुत कम उपयोग में लाई जाती हैं क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है और इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है वहां पर तत्काल धनराशि का स्थानांतरण या विदेशी भुगतान किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग ने इन सभी भुगतानों की समस्याओं को आसान बना दिया है। आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय दर या विनिमय दरें कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।